Hi guys, today we'll again talk about Sushant Singh Rajput's case. So Akshita, a big victory for everyone who wanted a CBI inquiry into the case. So what are your thoughts? Thank God, Supreme Court literally literally gave another historic decision in this case. Using Article 142. I knew I had an idea. My mom was also telling they can use an Article 142 under single judge, Hmm. ये single bench. आर्टिकल 142 का क्या मतलब होता है ये बताएंगे so that everyone is aware. Actually, I'm not well versed for this law terms. My mom अच्छा know about this law terms better. She handles all this nonsense. So I'm not sure about law terms. हम्म But the court has some kind of a power where they can use these power and हम्म order for the investigation. But I had a doubt for the judgment because the one is the FIR is filed in Bihar. But in the name हम्म of jurisdiction, whatever was happening, I was slightly skeptical about it. It might come or it may not come because the entire Bollywood politician mafia's honey trap is in it. So हम्म the Uddhav Thackeray Sarkar is making sure कि कुछ बाहर ना आए. Varna, how हम्म will India Bulls survive? Everyone should हम्म be knowing what is India Bulls. हम्म All the Congress supporters will be knowing what is India Bulls. You can हम्म contact Rahul Gandhi for India Bulls now. हाँ, but Even Manish has Uddhav also joined Thackeray is to. a mafia. हाय Hi हाय Manish. अक्षता हाय Hi, कार्तिक Manish. अक्षता हेलो को यही पूछना था कि कैसा लग रहा है कि अभी सीबीआई इंक्वायरी फाइनली And I हाँ want to make a point here. I want to make a हाँ point. If CBI निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी दबाव ने ना आके और ढंग से करेंगे, तो बहुत सारे नाम बाहर निकल के आएंगे. वरना वही होगा जो हो रहा है. But I'm very happy मैंने Supreet Gupta is a part of हाँ it. हाँ हाँ मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 45 डेज में खत्म करो और स्पेयर नो वन. अभी पता नहीं Yes. कितना सच है कितना ये झूठ है. विभोर आनंद के बारे में even I want to know. Someone please enlighten me for his things now. Please, Manish. अच्छा हाँ नहीं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आनंद गाई बट हाँ लेकिन मेरा एक दूसरा तरह का थिंकिंग भी है. जैसे मैं ऐसे भी समझता हूँ. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं पे तो उसमें ऐसा लिखा था कि दिस केस इज बीइंग सीवियरली पॉलिटाइज्ड नाउ. उसमें क्या हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू मेक अनदर पप्पू आउट ऑफ आदित्य ठाकरे यू नो. तो किसी भी तरीके से उसको फंसा के उसकी इमेज इतनी ज्यादा खराब करके ये दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट साइड. क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो कि बीजेपी वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे इज एन इमर्जिंग पॉलिटिशियन और हिज फैमिली हैज बीन टुवर्ड्स हिंदुत्व एंड ही इज मतलब वो नरम ही इज नॉट हार्डकोर फॉलोइंग हार्डकोर हिंदुत्व बट ही इज अ सॉफ्टर वन. तो ये उनके लिए डेडली कॉम्बिनेशन है और इट में हर्ट देयर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स. तो किसी तरह उसको फंसाने के लिए भी ये हो सकता है. सी दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव. तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. तो सुशांत सिंह राजपूत केस इज नाउ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन आप उसको मनीष बहुत उलझ गया वो. हाँ मनीष मुझे ये समझाओ हाँ जी मनीष. आदि हाँ युवा नेता के नाम पे बहुत सारे लोग कांग्रेस में है, एनसीपी में है, शिवसेना में है. Why was Aditya Thackeray only name came out? उसका बिकॉज आदित्य ठाकरे शिवसेना ने उनके साथ ठीक नहीं किया. बीजेपी ने शिवसेना ने उनको धोखा दिया. उनको ऐसा लगता है. अब मैं एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस केस नाउ. सुशांत सिंह राजपूत दे आर ऑल मिल्किंग दे आर ये इन्होंने नहीं दे आर ऑल सी दिस इज पॉलिटिक्स. उसमें कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता. और परमानेंट शिवसेना में बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी के टाइम पे कांग्रेस को सपोर्ट किया था. इंदिरा गांधी वाज द 1% जिन्होंने बाल ठाकरे को आगे बढ़ाया. तो वी कैन नॉट से क्या आइडियोलॉजी इज ओके. पॉलिटिक्स में क्या है कोई पक्का दुश्मन या पक्का दोस्त नहीं होता जैसे बॉलीवुड में भी नहीं होता. तो मुझे मेरे ख्याल से कि ये जो एक रेप का एंगल आया है ये यंग पॉपुलेशन के एसोसिएशन, वो मुझे लगता है इतना नहीं हो सकता है. ये टू रेप मन यू नीड अ ट्विस्टेड माइंड. मुझे नहीं लगता ये
आदित्य अरे कार्तिक, हाँ मैं तुझे एक और शॉकिंग न्यूज देती हूँ, तुम लोगों को ले लो। ये हाँ विभोर हाँ 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 आनंद, बेसिकली VK Anand, actually my mom came in and put some light on this. He is a son of VK Anand, it seems. VK Anand was in defense during the Nirbhaya case of the prime accused, because of which the Nirbhaya case justice came after 8 long years. या ठीक है, हाँ 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 मेनी थीरीज तुम लोग ट्विटर में भी जाके देख सकते हो। लोग कैसे, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पका रहा है, पिछले बहुत दिनों से पका रहा है सबको। ये है ISI से है, कराची से है, लंदन से है, पाकिस्तान से है, सबको पता है। दिस इज समवेयर लिंक टू दुबई एंड ही इज टेलिंग स्वामी, सुब्रमण्य स्वामी का थियरी गलत है, मेरा थियरी सही है। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था ना, ये टू गेन पब्लिसिटी बहुत लोग इसमें पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे पता है ये ऐसा हुआ है, ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। तो हर किसी को मतलब बिलीव मत करो, वेरीफाई करो, कुछ भी पढ़ वेरीफाई किया और फिर देखो। एग्जैक्टली एंड ये एग्जैक्टली कार्तिक, तूने भी पढ़ा हो, आपने भी पढ़ा होगा, ये माइनर गर्ल का रेप किया हुआ है। माइनर गर्ल और सुशांत एक्सपोज करने वाले थे, इसको मारा है। पर माइनर गर्ल नहीं, रेप तो बहुत बड़ा इल्जाम हो गया। आई डाउट वेदर। एंड अरेबियन सी का क्या चक्कर है? अरेबियन सी में दे हैव, ओके दिस इज समथिंग, मनीष तुझे भी हंसी आएगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसीलिए रोका गया था ताकि CBI वाले आके क्रूशियल एविडेंस कलेक्ट करे। मतलब सेकंड डेड बॉडी का स्केलेटन अरेबियन सी बेड से मिला है। ये विभोर आनंद का क्लेम है, वो एक्चुअली झूठ लग रहा है। नहीं ऐसे नहीं बता, नहीं मुझे नहीं लगता ये सब ठीक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेकार का है ये तो, नॉनसेंस। नहीं विभोर आनंद मैं इसमें बोलो मैं इसमें कार्तिक एक चीज बोलना कि देखिए अभी हमारे आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू बी अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट मैं ये जो फैक्ट है मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं आई लाइक रीडिंग अ लॉट, तो मैं कई जगह में पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल्स वगैरह, एंड आई लाइक पॉलिटिक्स एंड बॉलीवुड, दीज आर टू फेवरेट टॉपिक्स फॉर मी टाइम पास के लिए। तो उसमें मैं कई बार समझ में आता है कि उन्होंने ना अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बैंड बजा के रखी है। आज अगर आप कोई भी इवन आई वांट टू टेल कैटेगरिकली अबाउट सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजंस आते हैं तो वो हमेशा अभी पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं। ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो कि पहले वाला था। आज भी अगर आप देखिए तो CBI का होना ही था, बिकॉज इसमें बीजेपी का फेवर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ भी डिसीजन लेती है तो वो पहले से माना जाता है कि वो किसी एक पार्टी के फेवर में ही होने वाला है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होने वाला है, और वैसा ही हुआ। आप देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें सुशांत वाले केस में भी हुआ। नहीं, दूसरी चीज ये है कि सुशांत का केस बिहार के इलेक्शन से बहुत रिलेटेड है, बार बार आता है कि ये उसका बेनिफिट लेने वाले हैं बिहार में, क्योंकि ही वॉज ए राजपूत फ्रॉम बिहार, और वहां की गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर जहाँ पे जिस जगह पे केस हुआ है उस जगह की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर वो है तो इतना भयंकर ड्रामा भी हुआ। फिर दूसरी चीज, वो वहां का एक ऑफिसर आया, उसको क्वारंटाइन कर दिया, उसका बहुत बड़ा न्यूज बना, दिन भर चलता रहा वो रक्षाबंधन के टाइम पे। उसके बाद में फिर वो वापस गया, लेकिन जब उसकी CBI इंक्वायरी हुई तो आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट कंफर्म, बट मुझे ये सुनने में आया है कि वो जो CBI की टीम आने वाली है उस टीम में वो ऑफिसर भी है। कौन? क्वारंटाइन वाला ना? यू नो, हाँ क्वारंटाइन वाला। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में हम नहीं घुसते हैं। वो बीजेपी, मेरा ये मानना है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संत नहीं है उसमें। पहले कांग्रेस की कोई भी नहीं है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत साल, तो उनके जजेस हुआ करते थे। अब बीजेपी की है तो उनके जजेस बिठाएं, तो ये चलता रहेगा। बट मेरा मुझे यही पूछना है आपसे, और एक सवाल ये पूछना है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने बोला है पिंक विला को एक इंटरव्यू में कि कंगना रनावत जो है वो खुद का अपना एजेंडा पेडल कर रही है। इस पे आप
दोनों का क्या बोलना है? अरे कंगना रनावत इज हॉरिबल लेडी नाउ, नहीं, इतना इसमें पका मैं के एक रखा है ना पॉज उसने। लूंगी, इसमें मैं एक पॉज लूंगी। हम्म, मुझे आज हम्म के डेवलपमेंट के बाद जो मेरी मॉम मुझे बता रहे, पहली बार वो एक्चुअली ओपन होके मुझे कुछ कही, कंगना पूरी गलत नहीं है कार्तिक, मैं एक बार कहती हूँ, वो जो बोल रही है ना, ये नेक्सस, ये माफिया, ये ड्रग पार्टी, ये सब बॉलीवुड में है। करण जौहर एक ऐसा बंदा है जो ड्रग पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एंड प्लीज डोंट टेल मी दैट ही डजंट डू दिस। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे कुछ करते हैं ये लोग, एनजीओस के नाम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। शायद ये कंगना को ये सब पता है, वो ना करण जौहर को टारगेट कर रही है पर सलमान खान को नहीं कर रही है। उसको पता है सलमान खान को करेगी कि क्या होगा, वो उसमें भी उसका पॉलिटिक्स चल रहा है, वो पूरी गलत नहीं है। पर हाँ, सुशांत सिंह के केस में ये हनी ट्रैप है। रिया को किसी ने भेजा गया था, वो कोई लव स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको लूट लिया, उसको कमजोर कर दिया ताकि आगे जाके ये बड़ा सितारा ना बने, ये बने वो बने, या उसको ऐसा कुछ पता चल गया था वो एक्सपोज करने। ये सब सीबीआई का ड्यूटी है बाहर लेके आने के लिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसमें। पर ये एक हनी ट्रैप है जिसमें वो बंटी सचदेवा, कौन है वो, सोहेल खान का, हाँ 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 उसका कॉर्नरस्टोन नाम का एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, उसमें इतना सब कुछ होता रहता है, उसमें इनडायरेक्टली सलमान खान का भी शामिल है। सलमान खान ये पार्टी वार्टी के ऑर्गेनाइज के नाम पे बहुत सारे मॉडल्स को दुबई बेचता है अपने वो दाऊद के लिए। दाऊद के सामने ये रैट है, पर बॉलीवुड में दादागिरी यही चलता है ना। तो अगर आज सलमान खान आजाद घूम रहा है रास्ते पे, all the credit should go to and must go to that सिद्दीकी, उसका नाम क्या है, कौन सा सिद्दीकी, बांद्रा का सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, बाबा ही है वो, उसकी वजह से ही अच्छा मैं क्या निकला कहना, था। कार्तिक, कमिंग बैक टू दैट कंगना पॉइंट, कंगना के पॉइंट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि कंगना की अभी आदत हो गई है हर चीज में टांग घुसेड़ने की, और हर चीज में ऋतिक रोशन को लेके आने की। अभी ऋतिक को लेके आने की क्या जरूरत थी उसको, अभी एक नया उसने कुछ ट्वीट डाल दिया है, तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज में अपनी टांग अड़ाओ और अपनी नाक घुसेड़ो। उसने वो सुशांत के लिए उसने काफी माहौल बनाया था शुरू में, बट नाउ इट इज डन। अभी तो जो होना है वो सबके हाथ में है, अब उसका वो काम उसने काफी अच्छे से कर लिया, बाकी अब उसको ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा भी वही मानना है, अगर वो पॉइंट पे स्टिक करती ना तो वो ठीक होता, बट यहाँ झगड़े वो घसीट रही है, यहाँ पे घसीट रही है पुराने उसके, ये अपने एंग्विश ही लेके आ रही है। ये बात मैं मनीष से अग्री करती हूँ, शी इज ब्रिंगिंग अ पर्सनल वेंडेटा एवरी टाइम। कल का भी वो अर्नब गोस्वामी के चैनल पे, तू सुशांत के बारे में बात करो, फैमिली के बारे में बात करो, जो तुझे पता है बात करो, व्हाई आर यू अगेन ब्रिंगिंग द बॉलीवुड माफिया, ये वो, अरे हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो होके रहेगा अब। सही, हाँ, बस एक और चीज मैं बताऊंगा, ये तापसी हो गई या कोई भी स्वरा या कोई भी, ये लोग उनके पॉलिटिकल व्यूज तुम्हें पसंद आए नहीं आए, बट जब कंगना पब्लिकली बी ग्रेड एक्ट्रेस बोलती है, कंगना खुद बड़ी स्टार है, तो ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए जब उन्होंने तुम्हारा, हाँ, जबकि वो कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं थी, वो उसको वो जबरदस्ती घसीट के लेके आई वो कंगना, बी ग्रेड बोल के। अभी इसी तरह नसीरुद्दीन शाह ने भी उसके लिए बोला है, स्टारलेट करके एक ताना मारा है अपने शायद किसी इंटरव्यू में, टिप्पणी दिया ना, हाँ, कि वो ये उसका कहना सही है, कानून को अपना काम करने दो। हाँ, ऐसा ही कुछ था शायद उसका, नसीरुद्दीन अक्षता, स्टेटमेंट, व्हाट डिड यू रीड अ स्टेटमेंट दैट, व्हिच स्टेटमेंट, कंगना पे ताना मारा है दैट शी इज अ हाफ एजुकेटेड स्टारलेट, वो मुझे वो हाफ बैग्ड स्टारलेट, हाफ बैग्ड स्टारलेट, एक बोला है उसने नसीरुद्दीन शाह ने कि अभी एक स्टारलेट बनी है, फिर उसमें कुछ फेमिनिस्ट भी आ गए कि क्या बहुत कुछ चला वो नसीरुद्दीन शाह का जो था कमेंट। एक बार कहती हूँ, I'll be very honest with Karthik, even I am a female, even I am a woman, मैं हर बार अपनी वुमेन कार्ड या वुमेन सेंट्रिक या फेमिनिस्ट कार्ड प्ले नहीं कर सकती हूँ। पीपल विल रियली गेट टू नो। देखो, एक बार मनीष के साथ मैं 100% अग्री करती हूँ, ऋतिक रोशन को इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो हर एक्टर के साथ हुकअप करता रहता है, छोड़ दो, वो अलग बात है उसका। Why do you bringing ऋतिक रोशन in this Sushant Singh Rajput? Exactly. First question.
एग्जैक्टली ऋतिक रोशन के साथ भी तुम लोगों ने वो पढ़ी सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट अ फूल टू गेट विद सारा अली खान, शी मस्ट हैव शोन द रियल इमोशंस, बट बॉलीवुड माफिया की वजह से उसने, हाँ वो सच होगा, माफिया की वजह से वो बाहर गई होगी, उसमें भी ऋतिक रोशन को लाना जरूरी क्या था? जरूरत थी क्या था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये इसीलिए कंगना खराब नहीं हो रहा है क्या ऋतिक रोशन? वो क्यों स्टैंड नहीं ले रहा है वो? बट इसमें ये कहना चाहूंगा कि सारा भी बच्ची तो नहीं है कि किसी ने बोल दिया उसको छोड़ दो तो उसने छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो, बट वो उसका पर्सनल। हाँ बोलो मनीष। मैं ये कह रहा था कि ये सब फेक स्टोरीज भी इनके बारे में प्लांट की जाती है, जैसे कई ब्लाइंड आइटम्स आते हैं। इसके पहले उसे अब केदारनाथ आने वाली थी तो उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया, सुशांत के साथ, फिर कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ दिया, अभी उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। ये सब चीजें ना, ये सब प्लांटेड स्टोरीज हैं। अभी जानवी कपूर भी इसमें आ गई है। पब्लिश ही किया था ना, कार्तिक या किसी ने तो पब्लिश ही किया था ये कार्तिक आर्यन का स्ट्रैटेजी है। ये ब्लाइंड था अभी स्ट्रैटेजी। लिंक अप हो रहा है उसका जानवी के साथ, जानवी कपूर के साथ। प्लास्टिक आ गई इंडस्ट्री। अरे वो श्रीदेवी जी की असली बेटी है क्या? मुझे श्रीदेवी जी से बहुत ही रेस्पेक्ट है। मैं श्रीदेवी जी ही बोलूंगी क्योंकि शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन ऑन स्क्रीन। मतलब वो जैसे वो मॉम में जैसे इमोशन लेके आई ना ऑडियंस से, शी इज अनमैचेबल फॉर मी, शी इज अनमैचेबल। अरे बट वो तो लेवल ही कुछ और है यार, ये कुछ और है, सही बात है। बहुतों को मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल श्रीदेवी जी फेशियल, वो क्या बोलते हैं, फीचर्स, एक्सप्रेशन, या फिर उनका वो जो क्या बोलना चाहिए, उसका जो एक इनोसेंस है चेहरे पे। शी वॉज ग्लैमरस देन इनोसेंस भी थी। वो दो जो डेडली कॉम्बिनेशन था उनका, कि वो शी वॉज वेरी ग्लैमरस, सो वानाबे, और बट इवन उसके चेहरे पे पूरा इनोसेंस था। वो श्रीदेवी की खासियत थी। बट एक और बंदा आया था ट्विटर पे, बोल रहा था कि स्वामी जी, सुब्रमण्य स्वामी ने यू टर्न ले ली, वो ले ली। सुब्रमण्य स्वामी ऑलरेडी नो हु द कल्प्रिट्स आर। वो क्यों बता नहीं रहा है? क्योंकि उसके पास वो प्रूफ नहीं है बताने को। He already have a list of culprits who might it be। वो हो सकता है नाम क्या उन्हें, और वो इश्करन को पता होगा। अक्षरा ये सुब्रमण्यम, हाँ बोलो। ये सुब्रमण्य स्वामी कुछ कर रहा है, ठीक है, वो फौरी कर रहा है इस केस में। अगर वो नहीं आता तो कुछ नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज नॉट ओनली सुशांत सिंह राजपूत केस टुडे, देयर आर सो मेनी केसेस लाइक दिस दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ये दिशा सालियान का केस ले लो, अभी ये माइनर गर्ल का कुछ आ रहा है, सेकंड डेड बॉडी का, ये वो सब आ रहा है। ये सुब्रमण्य स्वामी को तो पता है क्या है ये सब, पर पता नहीं वो बाहर आके एंड इश्करन से पंगा ले रहा है। विभोर आनंद ये इश्करन से भी पंगा ले रहा है। लेकिन मेरा ये सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कहना है, वो कंगना रनावत की कैटेगरी के ही हैं। वो हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, उनको हर चीज पता होती है, हर चीज, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, ही इज ए पॉलिटिशियन, और उनको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कहना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे अभी ये भी है इसके बारे में भी कहना है, अभी जो अरुण जेटली था उसके बारे में भी कहना है, हर चीज के बारे में उसको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने ही होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बहुत सारे लोग उसको डिस्काउंट करके चलते हैं। देखो अभी पॉलिटिशियन नहीं खेलेगा तो और कौन खेलेगा, बात हो जाती है। उनका काम है। तो एनीवे, अब पॉलिटिक्स की इतनी बात चली, सेलिब्रिटी की बात करते हैं जो जिसकी इशू बहुत पॉलिटिकल हो गई पिछले हफ्ते। आमिर खान गए थे टर्की शूटिंग के लिए लाल सिंह चड्ढा के। वहां पे उन्होंने खुद ने सुनने में आया कि टर्की के फर्स्ट लेडी से गुजारिश की कि मुझसे मिलना है, एनजीओ के बारे में। तो पहले मैं अक्षता को पूछना चाहूंगा क्या कहना है इस पे। क्या आमिर खान को इतना ट्रोलिंग हुआ, उनका जबरदस्त ट्रोलिंग हुआ सोशल मीडिया और ट्रोलिंग होना है। I'll take 2 minutes from you guys. First, as the three Khan musketeers, as what Subramania Swami say, yes,
these people needs to get investigated thoroughly from NIA और ऐसे लोगों से, इन लोगों की ED से, सब इन लोगों का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही जरूरी है। इन लोगों का उठना बैठना, इन लोगों का बिजनेस करना, इन लोगों के पैसे ये बिजनेस से वो सब टेरर फंडिंग में जा रहा है, ये तो कंफर्म्ड है। इंडिया की इंटरनली ही प्रॉब्लम है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को टाइट करने से कुछ नहीं होगा। पहले जो इंटरनली जो सिक्योरिटी जो खराब हुआ है ना, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान बिजनेस, शाहरुख खान वाइफ, in the name of his wife, who runs business with this Kashmiri guy, he is an anti-Hindu and more anti-Hindu छोड़ो, anti-India, who supports Kashmir, वो separatist को support करता है and funding करता है टेरर का। and Rehan बट शाहरुख खान तो बोलता है मुझे पता ही नहीं था कि उसके ऐसे लिंक्स हैं। अरे मुझे भी पता नहीं था, शाहरुख खान को दूध पीना नहीं आता है। I mean, तो ऐसा कुछ फेंको जो लोग खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ फेंको मत कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली, पिछले 3-4 साल से सलमान खान का दादागिरी बहुत ज्यादा हो चुका था। पहले मुझे भी डाउट था, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनली काम करती है, वो बोल रही थी नहीं, पिछले 4-5 साल से इसका हवाला का पैसा बहुत ज्यादा हो गया, एनजीओ के नाम पे ये ट्रैफिकिंग से लेके सब कुछ इलीगल करता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। एंड दाऊद से मिलने नहीं, दुबई उनके साथ मिलना जुलना, बात करना, ये सब बॉलीवुड में ज्यादा है। एंड व्हाट वाज दीपिका पडुकोन एंड रणवीर सिंह डूइंग अलोंग विद दिस कश्मीरी टेररिस्ट, आई मीन कश्मीरी फंडिंग, टेरर फंडिंग फिल्म ड्यूरिंग रामलीला? ये लोग सब वही पता ही नहीं था, हम लोग को पता नहीं था। हमसे दिन में 500 लोग मिलने आते हैं, तो वी डोंट नो, ऐसे बोल के निकल जाते हैं। हाँ नहीं, उन लोगों के साथ बैठ के संजय लीला बंसाली, रणवीर सिंह, दीपिका पडुकोन, सब संदीप सिंह के और वो कश्मीरी लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। एक राम मंदिर के बारे में एक उफ तक नहीं निकलता है इन लोगों के मुंह से। कौन सी एक्ट्रेस है ये? मनीष। कहाँ से आते हैं लोग? मुझे जानना है कहाँ से आते हैं ये लोग। पैसे के लिए आमिर खान के बारे में। अब मनीष का सुनते चलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि नहीं, मेरा ये कहना था, आपने जो बोला वो ठीक बोला कि आमिर खान हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड दैट लेडी दैट ही विश टू मीट हर। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो जो वहाँ की फर्स्ट लेडी है टर्की की, वो बहुत सारे एनजीओ चलाती हैं और वो बहुत सारा चैरिटेबल काम करती है। इस कारण से शायद वो मिलना चाह रहा था, ऐसा मैंने सुनने में आया। अब लिखने वालों ने यही लिखा है, बाकी की बात क्या है वो नहीं पता, लेकिन ऐसा इस कारण से वो मिला वहां पे। और जहां तक मुझे समझ में आता है, आमिर खान इज अ बिग स्टार इन टर्की, उसका वहां पे बहुत फैन फॉलोइंग है। उसका कुछ मूवीज ने वहां पे बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े, 3 इडियट्स और वो बाद की मूवीज ने, पीके एंड दंगल एंड एवरीथिंग, वहां पे उसका बहुत फैन फॉलोइंग है। और वो इस कारण से अगर वो वहां मिला, उसका हो सकता है कि अपने बारे में अपने फैंस को मैसेज देने के लिए वहां उनसे मिला हो, कुछ और उसका कारण रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो ट्रोल ही हो गया, ट्रोल हो गया। क्योंकि अर्दोगान सॉरी ये आप पॉइंट जो कह रहे हो ना, ये आइसोलेशन में देखा जाए तो सेंस बनता है, बट लोग क्या कह रहे हैं, जब इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आया, तो आमिर खान उससे नहीं मिला, तब वो नहीं मिला। मैं नहीं मिलूंगा उससे, ऐसा कहा। और अब जाके टर्की जो बहुत ओपनली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स कर रहा है, जो ओपनली पाकिस्तान स्टेट समझते हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे चीजों के चलते हुए क्या आमिर खान ने सही किया? ये मेरा सवाल है। आमिर खान को ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए, जैसे कि वो शाहरुख खान और सलमान खान भी दोनों अलग रहते हैं आजकल, उन्होंने अपना बैक साइड से सीट लिया हुआ है। इसको भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चैरिटेबल हो, कुछ भी हो। जब मालूम है कि इतना पंगा हो सकता है जरा से गलत स्टेप से, तो क्यों करना? क्यों किसी को अपने कंट्रोवर्सीज को इनवाइट करना? मनीष, तूने एक और सुना है? वो ना, उसको इंडिया इंटॉलरेंट लगता है, बिल अपनी बीवी पे फाड़ता है। मेरी बीवी ने कहा इंडिया, उसकी बीवी तो हिंदू है, मेरे बीवी हिंदू है पर मेरे बच्चे मुसलमान बनेंगे। ठीक है भाई, तुझे मुसलमानों से प्यार है तो इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, तू मुसलमान भी रह सकते, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। अगर तुझे मेरा देश
इंटॉलरेंट लगता है तो चले क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? तुझे इतना प्रॉब्लम है? नहीं, बट ये आर्टिकल पढ़ा है क्या तुम क्या? दोनों ने, जहाँ वो कह रहा है कि मेरे बच्चे हाँ हाँ, मुसलमान मैंने होंगे? पढ़ा नहीं, है। क्योंकि एक मैंने नहीं पढ़ा। मैंने उसकी वाइफ के बारे में पढ़ा, जो उसने स्टेज पे बोला था कि उसकी वाइफ को लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है आगे टाइम जाके, वी शुड मूव ऑन, ऐसा उसका वाइफ के बारे में पढ़ा। बच्चों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। अब अक्षय साहब ने पढ़ा हो तो। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है जहाँ वो कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मेरी फर्स्ट वाइफ जो थी वो हिंदू थी, हाँ। अभी सेकंड वाइफ जो है वो भी हिंदू है, हम्म। बट हमारे बच्चे जो है वो दोनों हैं, हाँ हाँ हिंदू भी है मुसलमान भी है। हाँ हाँ। एक अभी ऐसा एक सुनने में आया जहाँ वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी वाइफ हिंदू है, बट हमारे बच्चे मुसलमान ही हैं। अभी पता मैंने नहीं, मैंने मैंने वेरीफाई, मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी, आई एम अनअवेयर ऑफ इट। मैंने भी नहीं पढ़ा है। हम्म। अक्षता, वो आपने पढ़ा वो है ना? मैंने पढ़ा है। वो किसी इंटरव्यू में, किसी आर्टिकल क्या किसी इंटरव्यू में उसने कुछ कहा था, माय children will be raised like Muslims only, they like lot of Muslim things, they are not much into Hindu, ऐसा सब कुछ कहा था। आधा वाधा पढ़ के मैं छोड़ गई। बाद में मेरे फ्रेंड ने कहा ये बहुत ही he really know how to make his business work, उसको पता है कि क्या भेजना है कि लोग खरीदते हैं। सो ही वो हमेशा ऐसे, जब कोई मूवी आता है वो हमेशा हिंदू हिंदू करता है, उसके बाद उसको सिर्फ अपने लोगों से ही प्यारी है। वो कोई था ना, तारिक नाम से कोई टीचर इस्लाम का, हाँ, फतेह, वो तारिक फतेह। बहुत ही क्लोज है ये सलमान, वो बहुत ही क्लोज है। वो इनडायरेक्टली वो आईएसआई का आदमी है वो। आमिर की सलमान? आमिर आमिर सलमान पूरा का पूरा सबको पता है। सलमान को दाविद का कनेक्शन है उसको। नहीं, एक चीज मैं तुम लोग दोनों को बताना चाहूंगा हाँ। कि इस आर्टिकल में कई मुस्लिम लोगों ने कमेंट दिया कि आमिर खान की वजह से हमारा नाक कट गया, देश से प्यार करना जरूरी है, देश पहले आता है, तो आमिर खान को नहीं मिलना चाहिए था। हाँ। ओके, हाँ, हो सकता है, आई एग्री टू दैट कि पहले अगर आपने एक स्टैंड लिया है तो डोंट चेंज इट अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी अर्जेंट। आपने एक स्टैंड लिया था कि आपको किसी भी पॉलिटिशियन से दूर रहना है, तो आप दूर रहो, आप कहीं भी जाओ, आप चाहे उनकी कंट्री में जाओ। वहां जाके हीरो बनने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि अपने देश में आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपको रहना तो यही है, वहां तो रहना नहीं है, हफ्ते महीने भर के लिए गए होंगे। ऐसा मेरा सोचना है। तो अक्षता, और कुछ ऐड करना है कि अगले टॉपिक पे जाए? हाँ नहीं देखते हैं अब कौन कौन क्या क्या। ये छोटी सी आशा क्यों आया सलमान खान का? कौन सा इमेज क्लीन करने के लिए अभी ये छोड़ा है इसने? पता नहीं, छोटी सी आशा। हाँ, ये नया वो ट्रेंड कर मैंने रहा नहीं है। पढ़ा। कौन सा नया छोटी सी ट्रेंड आशा एक खोला आया तो है, शाहरुख खान ने? एक आया है, लेकिन अब उसने इमेज क्लीन करने के लिए कुछ किया है या मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये इनके सिर्फ प्रोपोगेंडाज होते हैं, तो मैं ज्यादा उस पर सोचता नहीं हूँ। ब्लाइंड आइटम सब लिखते हैं ना। अब मुझे ना आज थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाके पूछ रही हूँ, पीआर मिशनरीज क्या करते हैं सेलिब्रिटीज को? मतलब पीआर मैनेजर्स नहीं, वो हाँ। अभी ये रणवीर सिंह, दीपिका, सबका, रणवीर सिंह ने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं आउटसाइडर हूँ, ये वो सब सबने फोटोज तक ट्विटर पे डाल के इसको बदनाम किया है। अभी तू सोनम के साथ केक काट रहा है, बाकी हमें बोलता है कि आउटसाइडर हो, अपने मूवी बेचता है। साले तेरे बाप ने 10 करोड़ रुपए डाल के तुझे लॉन्च किया था और तू पैसे जोड़ के यूएस ट्रिप पे गया था। देयर वाज अ ह्यूज ट्विटर बैशिंग फॉर हिम। मुझे ये नहीं, देखो रणवीर का मैं एक चीज बोलूंगा, ये बहुत लोग कहते हैं, वैसे मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में, ये जो बड़े शहर हो गए इंडिया के, 10 करोड़ बहुत लोगों के पास पड़ा है। अगर उतना इजी होता है एक स्टार बनाना, तो हर कोई 10 करोड़ डाल के अपने बच्चों को स्टार बना दे। अर्जुन बट तुम्हें वो टैलेंट होना चाहिए, वो हार्डवर्क होना चाहिए, तब जाके लाखों लोग मेहनत करते हैं, उसमें से एक कोई स्टार बनता है, तो इट्स नॉट दैट इजी। नहीं यार, मैंने भी उस दिन एक ट्विटर को वही कहा, ट्विटर यूजर को नहीं, उसका पापा लॉन्च करे, परदादा लॉन्च करे, वो अलग है। वो काम अच्छा कर रहा है, जब तक काम अच्छा कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है तो चलता है। जिस दिन गंदा पानी बंद हो जाएगा हम अलग स्टार को काम शुरू होने के पहले भी आप में एक वो चार्म होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं, बट ही वॉज इन बैंड बाजा बारात। नहीं, बैंड बाजा बारात, ही वॉज वेरी, मतलब ही एक्टेड वेल एंड
उसका Exactly. पर्सनालिटी भी बहुत चार्मिंग था, ही डांस्ड वेल एवरीथिंग, तभी जाके वो आगे बढ़ा है, अदरवाइज तो उसका वो सलमान खान के साले टाइप का हाल होने वाला था, आयुष शर्मा टाइप। वो भी है। हाँ, वो करण जौहर ने उसको फर्स्ट टाइम देखा वाईआरएफ स्टूडियोज में, वो टेबल टेनिस या कुछ खेल रहा था। आदित्य चोपड़ा ने बोला मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, बोला इसको, तो आदित्य चोपड़ा ने उसको बोला कि रुक एक्टिंग देख। तो बाद में करण जौहर सॉ हिज मूवी एंड ही वाज लाइक अरे वाह क्या एक्टर अरे है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, करण जौहर क्या देख के लोगों को लॉन्च करता है, शक्ल देख के या एक्टिंग का स्किल्स देख के? मुझे सीरियसली जानना है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से जो भी लॉन्च होता है सब घटिया के घटिया ही है। सिद्धार्थ को देखो, वरुण धवन को देख लो, आलिया भट्ट तो ठीक है वो कैरेक्टर के लिए, जानवी देखो अक्षता वो मैं बोलना चाह रहा था, वरुण धवन देखो अच्छा एक्टर है, एंड उसकी शुरुआत की सारी मूवीज बहुत अच्छी गई, मतलब पब्लिक ने उसको बहुत पसंद किया। आलिया भट्ट इज अ गुड एक्ट्रेस। सिद्धार्थ के बारे में जरूर उसकी एक विलेन के बाद में कोई और ऐसी मूवी नहीं आई जो कि मास अपीलिंग हो, और वो जरूर कह सकते हैं कि एक्सेप्शन था करण जौहर का। बट अब करण जौहर इज करण जौहर, उसकी अपनी कुछ चॉइसेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे वो मूवीज में काम दे देता है। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अरे वरुण धवन का नाम लिया, पिछले हफ्ते वरुण धवन परिणीति चोपड़ा अचानक से जग गए 2 महीने बाद। एग्जैक्टली। और सीबीआई फॉर एसएसआर, इस पे क्या कहना है? चुप रहना वो चाहिए। मैंने आपका अगर चुप रहना है पूरा चुप रहो, कुछ मत बोलो ही नहीं, क्योंकि तुम सबको पता है कि ये फेक सिंपैथी है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब पता है हम लोगों को। मत करो अपने मूवी को। अक्षय कुमार का नाम भी लिखा हुआ, अक्षय कुमार का नाम केस से कोई लोग जुड़ रहे हैं, वो अलग है क्यों? मतलब देशभक्ति ढोकलापन के लिए अक्षय कुमार पहले नंबर पे आता है मेरे लिए। किसी का मौत हुआ है, एक इंडस्ट्री यूनाइट होके कुछ नहीं कर सकते। एक टेररिस्ट, एक संजय दत्त एक टेररिस्ट है, उसके लिए मेरे ख्याल से इन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पब्लिक एंगर इतना ज्यादा रहेगा। जिस तरह से सड़क 2 का जो रिस्पांस था, मुझे लगता है कि वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सड़क 2 का ट्रेलर जो है अभी सेकंड मोस्ट अनलाइक्ड ट्रेलर है ऑन यूट्यूब। इसके पहले कोई एक और है जो कि वो पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। लेकिन इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, इन्होंने सोचा था कि ये बुलबुला है, थोड़े दिन में फूटेगा, शांत हो जाएगा एंड वी विल बी फाइन अगेन, ऐसा कुछ तो भी था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा सोचा नहीं, और ये लोग पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि अभी इन लोग को समझ में आया कि नहीं नहीं, अभी तो एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी, इट इज जस्ट लाइक दे अंडरस्टैंड हाउस ऑफ बिग बॉस है, जहां आप शांत नहीं रह सकते, आप शांत रहोगे तो यू विल बी किक्ड आउट, सो यू हैव टू टेक योर स्टैंड। या उनको लगता है हम लोग 3 महीने चुपचाप बैठे घर पे तो पब्लिक है जो है देखा भूल जाएंगे, ऐसा उनको थोड़ी नहीं रही है। उनको चाहिए बिल्कुल सुशांत के केस में, एंड यू हैव टू टेक अ, ये मतलब पब्लिक एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है, तो बिकॉज आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चुप पे बैठे रहो, क्योंकि अगर आप चुप पे बैठे हो और बाद में जगे हो तो भी फजीयत है, अगर आप पहले से एक स्टैंड ले हो तब भी फजीयत है, और अगर आप उसके फेवर में बोलते हो तो भी फजीयत है, क्योंकि आपने पहले उसके साथ कभी उसका साथ नहीं दिया। कुल मिला के ये पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए एक तरह से, हर कुछ भी लेते हैं स्टैंड और नहीं लेते तब भी फंसना ही फंसना है। इसलिए अभी वो हो गए हैं चुप, तो ये और ज्यादा गड़बड़ कर दिया, चुप ही बैठे रहते जैसे पहले बैठे थे, चुप रहते। एक नया कंट्रोवर्सी आपने क्यों खड़ा कर लिया अपने लिए? क्योंकि स्वरा और ये लोग तो काफी पहले से भी वोकल थे, कंगना थी, तापसी थी, अब कंगना ने इन लोगों को ड्रैग कर लिया था, इसलिए इन लोग बोल भी रहे थे। पर इन लोग तो चुपचाप ही थे, परिणीति एंड वरुण, और ये लोग, इनको क्यों जबरदस्ती कूदना था बीच में? चुपचाप बैठे रहते, अपना ही नुकसान कर लिया। वो टाइमिंग गलत था, अगर पहले 2 महीने पहले ये सब बोलते तो बहुत सपोर्ट मिलता, हाँ। नहीं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं मिलता। आलिया ने सपोर्ट किया था तो उसका पुराना वीडियो दिख करके लेके आया है कि आपने उसको अपने कॉफी विद करण में कैसे उसको वो किया था। अरे तो वो इस तरह का वो कुछ भी इन लोगों का भी निकाल के ले आते लोग। मतलब सोशल मीडिया पे अभी आप सुपर स्टैंड अपने आप को वो गिरगिट नहीं बना के रख सकते, रंग बदलने वाले। बट आपको अपना जो है वो बच नहीं सकते आप, अपने जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी उसको आप
उससे आप बच नहीं सकते। आलिया का थोड़ा देख के मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने जो वो कॉफी विद करण वाले एपिसोड में देखोगे तो पटाख से अपोलोजाइज किया सुशांत को, जब किल मैरी हाँ 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 किया उसे। हाँ, कुल मेरी हुकअप हाँ, में, तो हाँ किसी हाँ को तो हाँ उसको किल करना ही था, तो उसने हाँ 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 उसने अगले ही सेकंड उसने अपोलोजाइज किया ऑन कैमरा, सॉरी सुशांत, ऐसे। तो हाँ उस चीज को हाँ लेके उसको बैश करना सही नहीं है। मुझे लगता है वो उसको ये सब झेलना पड़ रहा है अपने आपकी वजह से, महेश भट्ट की वजह से। हाँ, बिल्कुल, और महेश महेश भट्ट भट्ट की का वजह से। गुस्सा निकाल रही है आलिया भट्ट पे, तो वो सैड लग रहा है। बिल्कुल। बट खैर, बट लेकिन ये कॉफी विद करण ने ना इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हाँ किया है। हाँ, ये यू नो, रणबीर कपूर का भी इतना बड़ा है है। तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, रणबीर कपूर के बारे में, फिर उसके बाद वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एपिसोड था सोनम और दीपिका का, हाँ हाँ जिसमें हाँ, उन्होंने रणबीर को कुछ बोला, फिर ऋषि कपूर हार्दिक ने पांड्या उसका का करियर रिटायरिएट रह किया। गया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कॉफी विद करण ने बहुत नुकसान किया है लोगों का। हम्म सिर्फ अपने कुछ थोड़ी देर के लिए मजे के लिए करण जौहर ने हम्म अपने आप को सबका मास्टर बनाने के लिए सबकी बैंड बजा के रखी है। हम्म। और क्या है, सबको उसकी गुड बुक्स में आना भी जरूरी है भैया, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत नामी गिरामी है, तो नामी है, उससे पंगा भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। पंगा भी नहीं ले सकते, हम्म तो इसलिए वो भी जरूरी हो गया। हम्म तो अब क्या करेंगे, पर ये उसने बहुत नुकसान किया है, उसको ये समझना चाहिए। और उसको एक नॉर्मल चैट शो होता तो बात अलग थी, आप ये पंगे वाले डिप्लो पंगे वाले कंट्रोवर्सीज निकाल निकाल के आपने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स खराब कर दिए। हम्म। बट ठीक है। तो आलिया के ये सबसे, आलिया वाज बहुत फेमस हो गई थी उसके बेवकूफ सबसे बड़ी हाँ उसके हाँ, लिए, जब उसने पृथ्वीराज चौहान का नाम ले दिया था वो तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो तो हाँ, अल्टीमेट हर था, कोई। उसको सालों लग गए अपने आप को हाँ ठीक हाँ, करने में। सालों लग गए बराबर। बिल्कुल। हमारे लिसनर्स तो को, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, नहीं आप बोलो बोलो, नहीं, आखिरी सवाल अब यही है कि लिसनर्स को ये बताओ हाँ कि तुमने पिछले एक दो हफ्ते में ऐसी कौन सी फिल्म या कौन सी वेब सीरीज देखी ये ऑनलाइन जो तुम्हें हाँ, पसंद आई। कार्तिक, मैं ना सी मेरा मैं एक तरह से मूवीज को ना, मेरे लिए एक तरह से वो फेस्टिवल टाइप है, हर बार एक मूवी देखने जाना इज ए बिग थिंग फॉर मी। हम्म तो जब हम लोग मूवीज हॉल में देखते थे तो बकायदा टाइम निकाल के आधा घंटा पहले जाके और आधा घंटा लेट तक रुक के, हम्म वो हर हफ्ते का हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। हम्म लेकिन अभी सी लो, सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाके शाम को 8 बजे घर आके हम्म बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है कि कोई मूवी देखी जाए, वो भी मोबाइल में आंखें गड़ा के या लैपटॉप में, क्योंकि दिन भर काम करते रहो, उसके बाद फिर वो भी वहां पे घुस के बैठ जाओ। हम्म तो इट डजेंट साउंड, मैंने सिर्फ एक लूट केस देखी है, आई हम्म एंजॉयड इट थॉरली। बट हाँ, फिर मुझे शकुंतला देवी देखनी थी, हम्म नहीं देख पाया। और फिर ये गुंजन सक्सेना देखनी थी, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए, अभी ये कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई, हम्म लेकिन रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे गुंजन सक्सेना हम्म के, कि नहीं मस्ट वॉच है, देखो, हम्म तो वो भी देखनी है। हम्म पर अब टाइम टाइम बिल्कुल नहीं है। ले दे के एक संडे मिलता है, तो हम्म पहले हम लोग मॉल चले जाते थे घूमने, दोस्तों के साथ एक आउटिंग हो जाती थी, हम्म अभी वो सब बंद है। तो हम्म ये सब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2-3 दिन की हवा बस रहती है, उसके बाद हम्म कौन सी मूवी कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल। कैसे उसकी अर्निंग कैलकुलेट करोगे, हफ्ते हफ्ते तक उसका कोई बज नहीं है। हम्म तो वो वो है नहीं, मतलब वो ये लोग बोल रहे होंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपको काफी कुछ वो एक नया है, ये है वो है, लेकिन सच मानो तो जो थिएटर में जाके मूवी देखने का मजा है बिल्कुल वो बिल्कुल, घर में नो बैठे और ये डाउट सब नो करने डाउट। में नहीं है। जब आपको बहुत सारे दूसरे दूसरे काम भी करने पड़े, कि मम्मी बोल रही है ये कर लो, पापा बोल रहे हैं वो कर लो, फिर बीच में मूवी भी देखने बैठ जाओ, तो होता नहीं है वो, हम्म तो वो मजा नहीं आता वो। हम्म But movie was always an event for us. We करेक्ट are करेक्ट। we are in all small towns, small towners. हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, तो हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा इवेंट रहता हम्म। है। घर में वो सब मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप बट बता। आपके तो मैंने एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शकुंतला देवी बिल्कुल देखी। हाँ हाँ विद्या बालन ने बहुत अच्छी हाँ एक्टिंग हाँ की है। गुंजन, हाँ, देखना है हाँ, मुझे। गुंजन सक्सेना भी अच्छी मूवी है, बट उसमें फैक्ट्स को बहुत ट्विस्ट किया हाँ गया है। उसमें ऐसा हाँ हाँ हाँ, bias बहुत करंट, था हाँ इन हाँ, एयरफोर्स में, बट बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आने लगे हैं, एयरफोर्स के लोग भी उसको कंडेम करने लगे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। पर वो जो भी है, अच्छी मूवी है तो है। तो अगर वो एक्टिंग वाइज उसको मान लिया जाए कि डिस्क्लेमर के ये सब फिक्टिशियस होता है,
उसके बाद देखी जा सकती है एक डिस्क्लेमर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एज लूट केस इज ए वेरी गुड मूवी। लूट केस भी मैंने भी देखा, बहुत बहुत मजा आया। कुणाल के मजेदार है। हाँ, केमू इज वेरी नाइस। यस या यस या यस। तो ये 2-3 मूवीज हैं, लेकिन अभी और लिस्ट है लंबी। लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है अक्षय बिल्कुल कुमार की, और आने वाली है। तो उसमें एक विद्युत की मूवी है, फिर उसके बाद दिल बेचारा मैंने नहीं देखी, क्योंकि दिल मैंने भी बेचारा नहीं। बहुत इमोशनल रही होगी वो, रोना गाना होगा उसमें, 2 कैंसर हम्म, पेशेंट्स। हम्म, मैं सोचा दुनिया में वैसे ही इतना दुख दर्द है, और दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी वॉच मूवीज फॉर अवर एंटरटेनमेंट आउटकम, तो दुख दर्द से बाहर आने के लिए। तो मैंने नहीं देखी दिल बेचारा। हाँ, बट आई विश टू वॉच शकुंतला देवी, गुंजन सक्सेना, और वो लूट केस तो देखी है, और शायद लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है अक्षय की, लेकिन आई विल डेफिनेटली गो ओनली, आई विल ट्राई टू वॉच इट ओनली आफ्टर आई सी सम गुड रिव्यूज, क्योंकि अक्षय की मूवीज बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती। वो बहुत, कई बार वो बहुत कचरा काम भी रहता है। हाँ हाँ, बैड एक्सपीरियंस विथ हिम। बट अक्षय का इतना अच्छा लक चल रहा है कि उनकी खराब फिल्म है, जैसे हाउसफुल 4 थी, वो भी 200 बेकार। करोड़ हाँ, कमा रही है, तो लक। कमा रही है। हाँ पता नहीं लोग क्या देख के ऐसी फिल्में देखने जाते हैं, बट हाँ, मेरे ख्याल से, मैं नाम से अच्छे रिव्यूज हो, कंटेंट अच्छा है, देखने लायक है, तो वी विल डेफिनेटली वॉच। मैंने मंगलयान भी नहीं देखी, क्योंकि वो पता नहीं क्या था नहीं, वो उसमें। अच्छी मूवी है, बहुत इवन अच्छी मूवी है। मुझे पता है विद्या बालन इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, तो मतलब वन ऑफ माय, तो मैं उसकी मूवीज छोड़ता नहीं हूँ, बट ठीक है, वो मैंने नहीं देखी, पर वो सिर्फ इसीलिए नहीं देखी कि आई विल ब्लेम अक्षय कुमार फॉर दैट। सॉरी। No, no, it's your opinion. Nothing जी to जी। be sorry about. या But thank you so much, Manish. जी It जी। was great talking to you. या Unfortunately, या उसका connection नाइस network है. कनेक्शन। Again, हाँ हाँ, नेटवर्क चला गया। thank you so much. श्योर। Bye. थैंक यू।